आज का अपना टॉपिक है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, इसमें वर्क डन की वैल्यू हमें कितनी कैलकुलेट होती है, आज हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, पहले अच्छे से सुनना एक बार। द फोर्स विच वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसे फोर्सेस जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। The force which work in opposite direction of displacement and directly proportional to displacement। ये जो फोर्सेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो वहां पे फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम होगी तो वहां पे फोर्स की वैल्यू भी कम होगी। तो यदि मैं रीस्टोरिंग फोर्स की बात करूं तो क्या है, द फोर्स, लिखना इसको स्टेटमेंट, द फोर्स विच वर्क in opposite direction of displacement, opposite direction of displacement and directly proportional to displacement of object are known as restoring force। ऐसे फोर्सेस जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, आर नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, यदि मैं यहाँ पे कीवर्ड की बात करूं तो अंडरलाइन करना, द फोर्स विच वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड directly proportional to displacement of the object are known as restoring force। यदि हम इसको समझे, लिख लो एक बार इसको पहले, the force which work in opposite direction of displacement and directly proportional to displacement of object are known as restoring force। इसको सिंपल से यदि हम समझे तो मेरे पास एक एग्जांपल है स्प्रिंग का। ओके, यदि हम स्प्रिंग, नॉर्मल स्प्रिंग तो सब जानते हैं ना, ये मैंने एक पेन से स्प्रिंग निकाली है, मेरे पास बड़े साइज की स्प्रिंग नहीं है। यदि आप इसको अच्छे से देख पा रहे हो तो एक बार ट्राई करना इसको समझने की कि रिस्टोरिंग फोर्स आप क्या बोल रहे हो, ऐसे फोर्सेस जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, ओके, और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, उन्हें हम बोल रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स। नॉर्मल स्प्रिंग देख पा रहे हो क्या आप, मेरे हाथ में ये स्प्रिंग है, ठीक है। यदि हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इनसाइड। यदि हम स्प्रिंग को नॉर्मल इस तरह से देख लो, अब तो अच्छे से देख रहे हो, ठीक है। यदि हम इसको कंप्रेस करते हैं, यहाँ पे यदि हम इसको कंप्रेस करते हैं, आप कंप्रेस करोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, इनसाइड। ओके, कंप्रेस में ये इनसाइड जा रही है, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स किस तरह से एक्ट होगा, आउटर साइड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो रिस्टोरिंग फोर्स आउटर साइड एक्ट हो रहा है, ठीक है। तभी आप क्या बोल पा रहे हो, द फोर्स विच वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नाउ यदि हम इसको एक्सटेंड करते हैं यानी मैं इसको खींच रही हूं यहां से, यदि मैं इसको खींचूंगी तो डिस्प्लेसमेंट देखो आउटर साइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होगा, इनसाइड। रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, ठीक है। तो यहां पे स्प्रिंग के थ्रू हम अच्छे से समझ सकते हैं, यदि आप कंप्रेस कर रहे हो तो आउटर साइड फोर्स एक्ट होगा, व्हाई, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और यदि मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूं, यहाँ पे देखो मैं यदि इसको खींच रही हूं, यहाँ पे मैं खींचूंगी तो रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होगा, इनसाइड एक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं, ऐसे फोर्सेस को हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, आर नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। यदि मैं यहाँ पे अमाउंट की बात करूं तो रिस्टोरिंग फोर्स को यदि मैं एफ से डिफाइन करती हूं तो एफ यहाँ पे कितना होगा, देखो आप क्या बोल रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैंने एक्स एक्सिस डिफाइन कर दी कि ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ओके। इस एक्स एक्सिस पे हम क्या कर रहे हैं, इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं और इस स्प्रिंग को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। यदि मैं इसको कंप्रेस करूंगी और एक्सटेंड करूंगी, लाइक यदि हमने इसको एक्सटेंड किया तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। यदि आप यहां से प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करते हो तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, जिसको हम डिफाइन करते हैं स्मॉल के से, और यहाँ पे क्या आता है, एक्स, और यहाँ पे जो के है वो क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या है यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके। साथ में यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन, y
बिकॉज द फोर्स विच वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन किस चीज को शो कर रहा है, नेगेटिव साइन को। ठीक है, तो F इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का kx। दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स, यही क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ आया, द फोर्स विच वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। प्रोपोर्शनल साइन यदि हम रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उसे हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। और नेगेटिव साइन किस चीज को शो कर रहा है कि जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्ट होता है। तो F इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का kx। यदि आपसे कोई रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू पूछे तो अब आप बता सकते हो ना, F इक्वल टू कितना आता है, माइनस का kx, और k क्या होता है, वहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, नाउ यहां से हम वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे वर्क का अमाउंट कितना होगा। थोड़ा सा ऊपर का इरेज कर दो, लिख लिया आपने ये, देखो एक बार, यदि हम वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने वर्क पे डिस्कस किया था ना, बेसिकली वर्क यदि हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज डिफाइंड बाय फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वर्क, पहले लिखो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वर्क। डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या होता है, वर्क, वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यदि आप एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेके चल रहे हो तो मैंने यहाँ पे एक्स शो किया है, कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ पे आर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, मैंने एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट शो किया था, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, एक्स ही लिख रही हूँ। ठीक है, नाउ हम वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वर्क डन की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जनरली एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, नॉर्मल, अगेन ये डिफाइन कर दो, दिस इज एक्स एक्सिस, इसको तो इरेज कर देती हूँ। ठीक है, नाउ हम कंसीडर करके चलते हैं कि ये कोई स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा, ऑब्वियस होगा। ओके, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, कोई मास m का ऑब्जेक्ट लगा दिया, m मास का हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लगा दिया, इसकी पोजीशन हमने डिफाइन कर दी x इक्वल टू 0 पोजीशन पे ये सिचुएटेड है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनिशियल पोजीशन हमने डिफाइन कर दी कि x इक्वल टू 0 पे ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है। अब हम स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं, क्या कर रहे हैं हम, स्प्रिंग को एक्सटेंड कर। यदि हम स्प्रिंग को एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली एक्सटेंड होगी और ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। यहां से यदि आप इसको खींचोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो पोजीशन क्या थी, x इक्वल टू 0, और यहाँ पे पोजीशन क्या है, x पोजीशन पे अब ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स यदि हम कैलकुलेट करें कि रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क डन हो रहा है, तो किस तरह से कैलकुलेट करें, F रिस्टोरिंग फोर्स में F की वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने कैलकुलेट की है, माइनस का kx। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स कितना आएगा, देखो कितना आएगा, यहाँ पे वर्क डन की हम बात करते हैं तो dw कितना होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx। f की वैल्यू में रिस्टोरिंग फोर्स के अकॉर्डिंग क्या पुट करो, माइनस का kx। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, dw इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, x इक्वल टू 0 से x। ओके, f क्या है यहाँ पे, रिस्टोरिंग फोर्स, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का kx, और इसका क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो सिंपल इंटीग्रेशन यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। करें इसको और सिंप्लीफाई। बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले देखो इधर, बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का मैं बेसिक फॉर्मूला समझा देती हूँ, यदि आपको इंटीग्रेशन नहीं करना आता है तो सिंपल इंटीग्रेशन x की पावर n dx। आप इसका इंटीग्रेशन किस तरह से करते हो, x की पावर n प्लस 1 इज डिवाइड बाय n प्लस 1, एंड यहाँ पे क्या होती है, x की पावर होती है। ठीक है, नाउ यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें, आ जाओ अब अपनी वर्क डन की वैल्यू पे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dw किया तो कितना आ गया, w आ गया। लिमिट आप कहां से अप्लाई करो, 0 से x अप्लाई कर रहे हो, माइनस साइन मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया,
के कांस्टेंट है तो मैं के को भी बाहर ले लेती हूँ, तो यहाँ पे मैंने माइनस का के बाहर ले लिया। अब आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, x dx। तो x की कितनी पावर है यहाँ पे 1, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब x की पावर यहाँ पे कितनी होगी 1 होगी। अप्लाई कर दो फॉर्मूला w इक्वल टू माइनस का के, ठीक है, माइनस का के अप्लाई करो, x की पावर n प्लस 1 इट मीन 1 प्लस 1 कितना आएगा x स्क्वायर इज डिवाइड बाय n प्लस 1 इट मीन 2। क्यों, 1 प्लस 1 कितना होगा 2 होगा। इसकी लिमिट कहां से कहां लगेगी 0 से x, ठीक है। सो नाउ w, यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू कितनी आ रही है, w इक्वल टू माइनस का k, यहाँ पे k क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्मॉल k लिखना बेटा इसको, स्मॉल k। अप्लाई करूं, अपर लिमिट यदि मैं अप्लाई करूंगी तो क्या आएगा x स्क्वायर बाई 2, x की जगह हमें x पुट करना, लिमिट पुट करनी आती है ना आपको। लोअर लिमिट लगाने के लिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, x की जगह आप क्या पुट करोगे 0 पुट करोगे, तो 0 पुट करोगे इट मीन 0 डिवाइड बाई 2 इट मीन कितना आ रहा है 0। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का k x स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। और यहाँ पे नेगेटिव साइन को हम क्या लेके चलते हैं, मीनिंगलेस लेके चलते हैं, और ये जो वर्क डन हो रहा है ये कंजर्व्ड रहता है एनर्जी के फॉर्म में। क्लियर है, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो या इक्वेशन नंबर 3, आप जो इक्वेशन नंबर 3 लेके चल रहे थे ना, तो इक्वेशन नंबर 3 लिख दो। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या चीज शो कर रही है, यहाँ पे किस चीज को शो कर रहा है, जो वर्क डन है वो किस कंजर्व्ड रहेगा, किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। यदि ये एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व्ड रहता है और नेगेटिव साइन को हम कैसे लेके चल रहे हैं, मीनिंगलेस लेके चल रहे हैं, तो u इक्वल टू कितना आ रहा है k x स्क्वायर बाई 2।